आज हम लोग को अधिकार जो दिया है हम लोग भूल गए हैं, उनको याद भी नहीं करते। आज जो बैठ करके हम लोग सत्संग कर रहे हैं, व्यास गद्दी में बैठे हुए हैं, आप सत्संग सुन रहे हैं, पहले नहीं था। हम लोग अगर सत्संग सुन लेते थे तो हम लोग का कान में जो है, कहा करते हैं, इतिहास गवाह है कि ये रांगा को पिघला करके कान में दिया जाता था कि शूद्र होकर के वो भक्ति भजन क्यों सुना या भक्ति भजन क्यों करेगा, जब कि शूद्र को या इधर क्षत्रिय वैश्य और ब्राह्मण छोड़ करके जितना जात आते हैं सब शूद्र में है। यादव विश्वास हो, पासवान हो, जो भी इधर आते हैं सब शूद्र में। तो हम लोग का भक्ति करने का और भक्ति सुनने का काम नहीं था, अधिकार नहीं था। और उन लोग के बस्ती नगर से रोड से पैर में चप्पल पहन करके नहीं जा सकते थे। और गुरुकुल जो होते थे, ब्राह्मण उस टाइम गुरुकुल चलाया करते थे और उस समय ब्राह्मण शूद्र को देखना नहीं चाहते तो गुरुकुल में क्या दीक्षा या क्या उनको पढ़ाते, शिक्षा क्या देते। जब हमारे बीच संत सम्राट शिरोमणि कबीर साहब जी आए और उसी टाइम संत शिरोमणि रैदास जिनका आज जयंती है, वो नीच कुल में भी जन्म लेकर के जात का मोची, और इतना नहीं, उनका जो जयंती आज हर एक घर में एक्स्ट्रा दीपक जलाया गया है ऐसे महान संत के लिए। काशी में रह करके, काशी एक ब्राह्मण की नगरी थी, अब बताइए कितना पहुंचे हुए वो संत थे जो कि ब्राह्मण सब दखल नहीं दे रहे थे। वो एकांत निवास में सत्संग करते रह गए। ऐसा पावन आत्मा, ब्राह्मण बुरा भला कहते थे कि ये ढोंगी है, ये संत नहीं है। आप लोग सुने होंगे, छोटा टाइम भी नहीं है, मैं थोड़ा सा कहूंगा। और रास्ते में वो अपना चप्पल सीने का काम, बनाने का काम करते थे। जब ब्राह्मण सब इसी रास्ता से गंगा स्नान करने के लिए जब जाते थे तो उन्हें देखता था ब्राह्मण सब की ये आंख बंद करके अपना ध्यान में है, तो उन्हें ढोंगी कह देते थे बहुत बात। तो एक रोज हुए, रविदास जी कहते हैं, हे ब्राह्मण देव, मेरा एक भेंट लेके जाइए, गंगा महारानी को दीजिएगा। तो वो मना कर देते थे ब्राह्मण, छी 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 छी, मैं तुम्हारे हाथ से लूं, ऐसा नहीं हो सकता। जब 10 रोज 15 रोज कहते कहते एक रोज कहा कि चलो कोई बात नहीं, गंगा स्नान चाहते ही है, ले लेते हैं, दे देंगे। तो उसका भेंट ले लिया। वो जो श्रेष्ठ ब्राह्मण थे वो नहीं लेने का काम किया, वो अपना चेलवा से करके ले लो। वो लोग नित्य दिन गंगा में स्नान करते थे, नित्य दिन सुबह में 3 बजे 4 बजे भोर में जाके स्नान करते थे, लेकिन उनका कभी उनको दर्शन नहीं देने का काम किए गंगा महारानी जी। और जिस रोज भेंट उनका ले गए थे, जब स्नान करके आने लगे तो उस ब्राह्मण को याद आया कि रविदास ने कुछ भेंट दिया था देने के लिए। और गंगा महारानी को कहते हैं, हे गंगा महारानी, ये जो है 10वां जो है ना वही दिया है भेंट आपको। जैसे भेंट देते हैं तो वहां से आवाज आते हैं उस पानी से, गंगा महारानी स्वयं आवाज देते हैं, छोड़ो, भेंट देके कहां जाते हो, मेरा भी भेंट लेके जाओ और उनको दे देना। एक हीरे मोती सोने से भरे हुए एक कंगन दिया, और उस कंगन को लेके जाते हैं। अब उन ब्राह्मण को मन में लालच आ गया कि वाह, कितना रुपया का होगा ये सोने चांदी हीरे का कंगन, अगर मैं काशी नरेश को दे दूं
काशीपुर का जो राजा थे उनको दे दो तो बहुत मूल्य मिलेगा। वो उस रास्ता छोड़ करके दूसरे रास्ते से जाते हैं और राजा को दिखाते हैं, और वो राजा को जैसे थी राजा प्रसन्न हो गए और वो अपना रानी को दे देते हैं। रानी देखते रानी बहुत खुश हुई, खुशी का ठिकाना नहीं। जब एक हाथ में पहन करके टहलने गए नगर बस्ती, तो दूसरे आदमी ने कहा दिया रानी को, रानी जी ये तो साक्षात ऐसा कंगन आपको कहां से मिला? ये स्वर्ग लोक की अप्सरा की कंगन लग रही है। अगर दोनों हाथ में होता तो बहुत सुंदर लगती आप। अब उनका मन में हुआ कि एक हाथ में सच में, चलो उनका जोड़ा लगाया जाए। अब राजा को कहते हैं कि आप जहां से लाए एक कंगन, हमको दूसरे हाथ में भी कंगन चाहिए, नहीं तो मैं खाना त्याग दूंगी। अब राजा झट से जाते हैं वो ब्राह्मण के यहाँ, कहते हैं ब्राह्मण आप जो एक कंगन दिए हैं उस कंगन का जोड़ा लगाओ, और नहीं तो तुम्हारे पूरे कुटुंब को हम कारागार में डाल देंगे। अब उस ब्राह्मण को छटपटी हो गया मन में कि यहाँ एक की तो बात है नहीं, मेरा पूरा परिवार खानदान ये साफ है। अब राजा की बात, उस टाइम नहीं होते थे डीएम कलेक्टर, सब राजपाट ही चलते थे, सबका राज अलग अलग होता था। अब क्या करे, एक रोज जो हुए नहीं दे पाए, सुबह में आते हैं राजा, मंत्री को भेजते कहता बुला के लेकर आओ। अब वो थर थर कांपते जाते हैं ब्राह्मण, हाथ जोड़ करके विनती करते हैं राजा ऐसा ऐसा बात, इसमें मेरा कोई नहीं, ये संत रविदास जो है उन्हीं का माया रचा हुआ है, वो संत तो नहीं है, अब तक संत नहीं मान रहे थे, उनका माया रचा हुआ है। अब किस माया से हमको एक भेंट दिया था, मैं गया गंगा जी को दिया, गंगा जी प्रसन्न होकर दिया। कहा बेवकूफ, जब उनको देने के लिए कहा था तो मुझे क्यों लाके दिया? चलो अब वहां से सब ब्राह्मण जाते हैं और वो राजा काशी नरेश जाते हैं। काशी नरेश जानते थे कि ये संत है, और संत का जो है स्वभाव वाणी से, आदमी अगर कोई मूर्ख भी आदमी हो तो वो संत को परखने का काम करता है कि इसमें उसके अंदर सच्चाई है, कठोरतापन नहीं है, कोमलता है। वो राजा थे, राजा समझ गए नहीं वो संत है। जाते हैं वहां से और उस राजा ने विनय किए, प्रणाम किए साक्षात दंडवत रविदास जी को कि हे इस ब्राह्मण से भूल हुआ, आप जो कुछ दिए थे वो उधर से आपको गंगा महारानी एक कंगन दिए थे और उस कंगन ने मुझे दिया, मैं महारानी को पूरी कथा सुनाई। और उसके बाद वहां भी उनको कहेगी ये क्या दे पाएंगे, उनका कोई माया था। जब संत नहीं कह रहे थे उनको, कहा कि ये ढोंगी है, तब उसने ध्यान लगाया, गंगा महारानी को आह्वान किया, ध्यान में कहे हे महारानी अब मेरी लाज, इस संत की लाज आपको ही बचाना है। ध्यान में बैठते हैं, ध्यान में बैठ करके जिस कठोरता में वो जूता का चमड़ा फुलाने का काम करते थे, उसी गंदा पानी में गंगा को प्रकट होना पड़ा। वो संत कैसे थे, और उस वैसी गंगा पानी में कहा कि हे राजा उस ब्राह्मण से बोलिए। उसी समय ब्राह्मण का सर नीचा किया, इसमें हाथ देके घुमाए और कहे कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। जितना बार बोले कंगन का ढेर लग गया। तो ये संत रविदास जी थे, जाति पाति छुआछूत को सबको हटाने का काम किया, और संत का होना वैसे चाहिए। तो मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा, तो मैं यही कह रहा था कि दीक्षा दिवस के उपलक्ष्य में सत्संग था। आप लोग दीक्षा लेते हैं तो संत का नियम अपनाइए। संत किस तरह का बैठते हैं, किस तरह की भाषा बोलते हैं, और इनका
मन कैसा होना चाहिए, दया होना चाहिए उनके अंदर में। दया न रख करके हम लोग इधर उधर भटकते हैं, हम लोग को दीक्षा लेना चाहिए। आइए, अब मैं आगे ज्यादा नहीं बढ़ूंगा।